इसे बिछा के छोड़ा भी नहीं। स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ और पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आइए देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान यही होती है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, दिया था, दी थी, दिए थे, अगर ऐसा कुछ दिया हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट और टेंस की बात करते हैं। आइए देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए इसमें दिया है पास्ट ऑफ परफेक्ट टेंस, राइट। तो आइए पहले हम आपको बता देते हैं और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, फिर आपको हिंदी वाले बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस आपका हेड होता है प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। ठीक है, आप देखिए जो हेड दिया है ना, ये दोनों के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब हम अफर्मेटिव के लिए जो है आपको हम सेंटेंस नोट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट, तो आपने लिख दिया मान लीजिए आई। उसके बाद आपको हैड ही लिखना है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बोथ कंडीशन में यू विल यूज हैड। क्या करेंगे आप? हैड। तो यहां पे आपको हैड लिखना है। B3 चाहिए तो B3 कोई सा हम कर सकते हैं, जैसे हमने गान कर दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो हमने कर दिया टू स्कूल, राइट। अदर वर्ड्स दिया गया है तो क्या हो जाएगा? बाई बस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसके बाद हम और एग्जाम्पल लेते हैं सब्जेक्ट में। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया सी, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेड चाहिए, यहाँ पे आप हेड करेंगे। B3 चाहिए, आपने नोट कर दिया है रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपने कर दिया अ बुक। ठीक है, और अदर वर्ड चाहिए तो आप कर सकते हैं इन द क्लास। तो इन द आपने क्लास कर दिया। तो देखिए इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बस आपको करना क्या है कि जो हमारा स्ट्रक्चर दिया है इसको फॉलो करना, सीरियल वाइज आपको क्या करना है? नोट करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारे अफर्मेटिव के हो गए, राइट। अब हम आपको निगेटिव के लिए बता रहे हैं। तो निगेटिव में भी कुछ नहीं करना है, बस हैड के बाद जो है क्या कर देना है? आपको नॉट लगा देना है। तो जैसे आपको सब्जेक्ट चाहिए, आपने लिख दिया यू, आपका यू हो गया। हेड चाहिए तो आपने हेड कर दिया। देखिए निगेटिव हमने नोट किया तो आपको निगेटिव करना है, तो इसके बाद नॉट लगा देना है। ठीक, उसके बाद B3 चाहिए तो आपने लिख दिया रिटन, WRITTN, रिटन हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपने कर दिया अ बुक, और ऑब्जेक्ट चाहिए यानी अदर वर्ड चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? विथ कर सकते हैं, विथ पेन हो सकता है, पेन से। तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक, और देखिए आपने नोट कर दिया ही, मान लीजिए सब्जेक्ट चाहिए ही हो गया, हेड करना है तो आपने हेड कर दिया, निगेटिव करना है नॉट लगा देंगे। और उसके बाद आपको B3 चाहिए, आप दिया ना B3, तो आप कोई सा B3 कर दीजिए, गान कर दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, आपने देयर कर दिया तो देयर, और उसके बाद अदर वर्ड्स तो बाई आप कर सकते हैं बस। तो बहुत आसानी है, इसमें किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगला देखिए, अब इंट्रोगेटिव दिया गया है। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि हमारा जो हेड है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। किसी भी टेंस में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव के दौरान उसको क्या करते हैं? सब्जेक्ट से पहले नोट कर देते हैं। तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए अब जैसे आपको इसमें लिख दिया आपने हाइट, ठीक है,
तो हैड के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, हमने नोट कर दिया राम, ठीक, राम हो गया। B3 चाहिए तो हमने लिख दिया यहाँ पे डन, डन हो जाएगा B3। ऑब्जेक्ट करना है तो हमने कर दिया आपका क्या चीज, और राम के अनुसार अपना के लिए हिज हो जाएगा, हिज वर्क कर दीजिए, हिज वर्क हो जाएगा, ठीक है, हिज वर्क। और अदर वर्ड्स तो हम कर सकते हैं इन द क्लास। तो इन द क्लास अगर आपने कर दिया तो इस तरीके से हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं WH वर्ड के द्वारा, तो कोई सा भी WH वर्ड यू विल राइट हियर, 5 हो गया। जस्ट आफ्टर यू विल राइट हियर हैड, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट, सपोज हमने कर दिया द बॉयज, राइट, हमने नोट कर दिया बॉयज, तो व्हाई हैड द बॉयज लाफ्ट कर दीजिए B3, LAUGHED लाफ्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एट हिम कर दीजिए उसके ऊपर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो उसमें हम नॉट का प्रयोग क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लीजिए एक और, जैसे आप कर सकते हैं कि वेयर, WHERE वेयर, उसके बाद हाइट, सब्जेक्ट ही कर दिया। नेगेटिव करना है तो तुरंत इसके बाद नॉट का, सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल करना है। तो वेयर हाइट ही नॉट, B3 कोई सा भी गॉन कर दीजिए और नाउ, इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप बहुत आसानी से आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसों को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, और जब कोई प्रॉब्लम महसूस न हो तो अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि आपको इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या प्रॉब्लम महसूस करें। तो जब वहाँ मेंशन करेंगे तो उसको मैं देखूंगा और कोशिश करूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो आपकी समस्या को समाधान कर पाऊँ। तो अपनी बात, अपनी राय जरूर मेंशन करिए एज अ फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।